अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी आनू जागो लाहौर में आपको जगाने के लिए हम आ चुके हैं। मेरा नाम है उमर सऊद और आपका बिस्किट खत्म हो गया। मेरा बिस्किट खत्म हो गया। सोनिया ने बहुत गलत टाइम में बिस्किट मेरे मुंह के अंदर था और सोनिया ने कहा कि हम वापस आ रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ सैयद अरमल हसन आप लोगों को जगाने के लिए। जागो लाहौर में हम रोज आते हैं 9 से 11 बजे तक और आज भी हम आए हैं आपको जगाने के लिए ताकि आप भरपूर तरीके से जाग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि जो वीक है उसका आगाज हो चुका है और आपको पता है, ये भी पता है कि हमारे शो पे तब तक आगाज नहीं होता शो का जब तक अरमला के हाथ में चाय का मग ना हो। इसकी वजह से चाय पिए बगैर जो है इनकी सुबह नहीं होती, इनकी आंख नहीं खुलती है और अगर चाय जिस दिन यहाँ पे ना आए तो उस दिन इन सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है। तो लिहाजा चाय मेरे आने से पहले ही आ जाती है। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो व्हाट्सएप का जो चाय ले हमारे कई बावजदार जो चाइना से तो नहीं है। नहीं बिल्कुल ही। चाय की हिस्ट्री में आपको बता दूं चाइना से ही है। अरे वाह, आपको पता है थोड़ी चाइना चाय की एक हिस्ट्री बड़े मजे की होती है कि बहुत ज्यादा चीन में ये इसके वहां से इलाके से निकली। वहां पे एक शख्स जो था अपनी मजहबी रसूमात की वजह से किसी उसने जहरीली कोई 7 बार उसने कोई जहरीली चीज खा ली, जड़ी बूटी खा ली और उसके बाद जब उसको रियलाइज हुआ एक हवा में कोई पत्ता आया और उसके मुंह में चला गया, मरने वाला हो गया था। एग्जैक्टली। और हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता उसके मुंह में आ गया तो उसने जब वो पत्ता खाया तो उससे उसकी जिंदगी बच गई और वो बाद में पता चला कि वो चाय का पत्ता था जिससे उसकी जिंदगी जो है महफूज होगी। और सबसे पहले चाय जो है एज अ खाना खाई जाती थी लेकिन उसके बाद जो है 1500 साल का इसको दरियाफ्त किया गया कि चाय जो है वो सिर्फ खाई नहीं जा सकती, इसको एज अ मशरूब भी इस्तेमाल किया गया। और बाद में गर्म पानी के साथ अगर इसको अच्छी तरह उबाला जाता है तो बहुत ही एक खुशबूदार और रंगदार कहवा बनता था जो कि बहुत ही यानी कि अच्छा लगता है। अच्छा उमर, आपको पता है कि चाय की वजह से जंगें हो गई थी? हाँ वो हमने पढ़ा ही है। थैंक्स टू अस्मा कि उसने हमें बताया कि जनाब जंगें हो गई थी बिकॉज वो दौर था जब अफीम की बहुत ज्यादा ट्रेड होना शुरू हो गई थी और चाय जो थी वो सिक्कों के, चांदी के सिक्कों के एवज जो थी। लेकिन उसके बाद वो अफीम की वजह से और अफीम बरतानिया और चाइना के दरमियान मुआहदा और अफीम ट्रांसफर होने लगी चाय के एवज। तो उसके बाद जब चाइना में हर कोई बंदा अफीम के नशे में धोता होता था वहाँ पे एक जो आला उनका होगा उसमें बंदा था, उसने कहा जी ये तो खत्म करें काम, ये तो हमारे आधे चीनी तो वैसे सोए मेरे रहते। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसीलिए आपको कहा जाता है ना कि एक ऐसी कौम जो कि अफीम के नशे में धुत रहती थी एक जमाने में, अब देखें कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। बिल्कुल ऐसा ही। और चाय की हिस्ट्री हमने आपको बता दी कि एक कप चाय के पीछे क्या कहानी होती है। जो आप रोज सुबह उठ के पीते, चाय ना मिले तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये पूरी कहानी जो है वैसे इसकी एक डाउन साइड भी है, वो ये है कि जब यहाँ पे आया था ना बरसगीर में चाय इंट्रोड्यूस हुई थी, जब चाइनीज ने और ये जो ब्रिटिश ने यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस की थी चाय, तो हमारे बड़े बूढ़े बताया करते हैं कि वो दौर था कि जब लोग सुबह उठ के दूध पिया करते थे, लस्सी पिया करते थे, इस तरह के मशरूब से दिन का आगाज करते थे और उसी से उनकी आंख खुलती थी। और वहाँ पे एक मस्जिद के बाहर एक आदमी अंग्रेज जो था वो खड़ा हुआ करता था और वो कहता था टी टी चाय पिएगा, चाय पिएगा, और वो फ्री चाय जो थी वो बांट रहा हुआ करता था उस वक्त। और ऐसे मार्केटर हैं ये कमाल किस्म के, वो मार्केटिंग वो दौर और आज का दौर। और अब आपकी हर ट्रॉली में जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो चाय की चाय होती है। और चाय पत्ती जो छोड़े आप घर पर सुबह नाश्ते में चाय, ऑफिस से आके चाय, ऑफिस से जाने से पहले चाय, मतलब हर जगह चाय यहाँ तो कई काम रह जाते हैं चाय की वजह से। हमारे में जो चाय पी के जाना, हाँ मेहमान आ जाए उसको पहले आते हुए चाय पिलाएं, थोड़ी देर बाद खाना चाय, मतलब चाय भी नहीं आएगा भैया। अगर आपको पता है हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो आते रहते हैं हमारे शो पे वो बताते हैं कि जो चाय है वो अगर तो खाली आप कहवा पिए वो फिर भी आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जिस तरह की चाय हम पीते हैं दूध ऐड करके और वो भी खाने के बाद, तो वो खाने की सारी, अरे एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो उमर बाबू। तुम्हें क्या बताओ चाय की कीमत क्या है? हमें पता है, वी आर पेइंग द प्राइस। एग्जैक्टली। देखिए मेरे अंदर की एक्ट्रेस बाहर आ रही है तो इसको मैं ज्यादा बाहर नहीं आने दूंगी और हम अभी और डिस्कशन करेंगे। और आज हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास गेस्ट है जिनसे हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो लिहाजा आज का शो हमारा जरूर इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। चलिए जी हम अपने अगले गेस्ट को बुला लेते हैं। और बहुत अरसे से हम सोशल मीडिया पर वैसे टीवी चैनल्स पे देखते आ रहे थे कि खतीजा का जो केस है वो बहुत हाईलाइट हुआ था क्योंकि खतीजा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव किया और एक बहुत छोटी उम्र की लड़की हमें नज़र आई कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर से लड़ती हुई बहुत पिछले साल मई के अंदर ये वाक़या पेश आया जब खतीजा अपनी बहन को लेने स्कूल गई और उस पर एक लड़के ने सरेआम वार किया। थाना सिविल लाइन्स में उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया और बिल आखिर इतने अरसे बाद रिसेंटली खतीजा को इंसाफ मिला।
उसको कोर्ट की जानिब से जो है जो मुलजिम था उसको सजा दी गई 7 साल की। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक पॉजिटिव हमारी जुडिशरी का एक स्टेप था जिसने बहुत सारे लोगों को इनकरेज भी किया। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह एक कैंपेन चलाई गई जिसमें खतीजा और उसके इर्द गिर्द जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और बिलाखिर उसकी सपोर्ट का असर हुआ कि मुलजिम को जो है सजा मिली और खतीजा को इंसाफ मिला। आज हमारे साथ खतीजा मौजूद है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर बात कर ली जाए उनके वकील की जो बिल्कुल वो हमारे साथ उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, उनकी भी बहुत ज्यादा एफर्ट है क्योंकि जाहिर है ऐसा केस जो होता है उसमें बहुत मुश्किल होता है किसी भी ऐसी पार्टी को लेके आगे चलना और वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करना। बिल्कुल, हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं और खतीजा भी मौजूद है। दोनों को बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस तमाम सफर में उनको किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी बड़े भेड़ियों से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता और उसमें सर्वाइव करना कितना मुश्किल रहा। जानते हैं खतीजा और हसन से। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खतीजा थोड़ा सा उधर के बैठ। वेलकम टू द शो जी। ज़ाहिर है हम काफ़ी अरसे से सुनते तो आ रहे थे, देख रहे थे और तमाम ख़बरों में इस चीज़ का जिक्र था और जब हमें आई नो कि बहुत सारे लोग जो इसको फॉलो कर रहे थे केस को, दे वर वेरी हैप्पी और एक बहुत ही खुशाइंद बात थी जब हमें फैसला देखने को नज़र आया और हमें देखा कि जो मुलजिम था उसको 7 साल की कैद सुना दी गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़े वकील का बेटा था और इसलिए ऐसी हालत में ज़रा मुश्किल हो जाता है ऐसे आदमी से इंसाफ लेना। लेकिन आप बताइए कि क्या कितना मुश्किल। पहले तो हम खतीजा से जानते हैं कि तमाम तर वाकया क्या रहा और उससे हम आगाज ही करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इस केस को नहीं फॉलो करे, जिन्हें सिर्फ ये रिजल्ट हुआ और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। तो खतीजा से जानेंगे। खतीजा, सबसे पहले तुम्हें ये बताएं कि ये तमाम तर सूरत हाल हुई क्या? अच्छा, ये 3 मई को हुआ था और मैं अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने गई हुई थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी कुछ 3 दिन के बाद थे फाइनल लॉ के। तो मैं जब सोफ़ी को लेके वापस गाड़ी में आ गई थी और मैं बैठने लगी थी तो पीछे से जो है वो अटैक जो है वो शुरू हो गया, बस छुरियों के से ना बस कांस्टेंट स्टैबिंग। तो वो एक जो है वाज एन अटेम्प्ट टू क्लियर कट अटेम्प्ट टू किल और मेरी छोटी बहन जिसको मैं बैठा चुकी हुई थी उस पर भी जो है वार हो गए और इतना एक खौफ और हरास जो है वो पूरे उसमें भी फैल गई और किस तरह जो है उसने मुझे मारने की कोशिश की सरेआम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक। तो ये इट वाज अ वेरी हॉरिफाइंग इंसिडेंट एंड आई थॉट आई वुडंट सर्वाइव। मैं तो बिल्कुल जो है थॉट दिस वाज गोइंग टू बी माय लास्ट मोमेंट, बट अल्लाह ताला ने दोबारा एक नई ज़िंदगी दी एंड माय ड्राइवर ही शिफ्टेड मी टू द हॉस्पिटल और वो सारी ट्रीटमेंट और वो भी बहुत एक ट्रॉमेटाइजिंग पूरी एपिसोड थी पूरी जो हॉस्पिटल की थी और फिर उसके बाद भी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अभी तक जो है वो हो रही हैं, इस तरह इतने डेडली वुंड्स थे। तो बस यही था। उसके बाद वी हैड टू देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ पूरा जो केस वो चलना था और सारा कुछ एंड आई डिड नॉट नो दैट कोई दुश्मनी कुछ नहीं है सच। आई डिडंट हैव एनी एनमिटी विद हिम। बस उसके आई डोंट नो क्या उसको था बट I would not talk to him क्योंकि वो थ्रेटनिंग और उसकी हरासा करने वाली जो थी तरबियत वो उसकी एटीट्यूड ऐसा था, तो आई डिड नॉट टॉक टू हिम। तो वो बस उसकी वजह से पता नहीं there was this grudge जो वो उसने रखा या क्या, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन the attempt to kill you cannot infringe someone's right to life। Exactly। ठीक है, तो वो जो है उसके लिए मैं खड़ी हुई, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक औरत को तो वैसी जो है आवाज़ उठाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता। तो बस यही है। तो बिल्कुल वो स्ट्रगल जो है अब वो उसने पे ऑफ कर दिया और आपका फाइनली डिसीजन जो है आपकी फेवर में। बिल्कुल, मैं आपको ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बिल्कुल इस इंसिडेंट से पहले 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं अपने ना कमरे में बैठ के पढ़ती होती हूँ और मैंने अपना जो स्टडी बनाया है वहाँ पर उधर मेरी सारी बुक्स वगैरह सेट है, उधर ही बैठ के पढ़ती हूँ स्पेशली एग्जाम्स के करीब। तो मैं उधर से हिलती नहीं हूँ, उधर ही मेरी चाय आती है, उधर ही खाना आता है, उधर ही सब कुछ। तो 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं ना अपने ऊपर मेरा सेकंड स्टोरी पे कमरा है, मैं नीचे आ गई और मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मेरे से ऊपर अपने कमरे में बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा अकेले। तो देयर वाज दिस इंट्यूशन और वो जो सिक्स्थ सेंस नहीं होती कि समथिंग इज रॉन्ग, आई कांट सिट अलोन, समथिंग यू नो देयर समथिंग स्केरिंग मी। लेकिन वो ऑब्वियसली इतनी भी स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस नहीं थी कि ये अटेम्प्ट टू किल वो जो है कोई प्लानिंग हो रही है और मुझे कोई मारने के लिए जो है पूरा। बट वो जो एक फियर है ना, वो कांस्टेंट फियर वो मेरे अंदर
2-3 दिनों से था कि मुझे लग रहा था कि शायद एग्ज़ाम है मेरा, कुछ एग्ज़ाम की वजह से इतनी नर्वस हुई नहीं और कुछ इस तरह का है। But that was what do you think कि उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया क्यों और कैसे ले लिया कि उसने यही सोच लिया कि अब आपको वो मार देगा? इसका तो जवाब आई थिंक बिकॉज़ ये बात तो वहाँ पे भी डिस्कस हुई होगी। बिल्कुल, ये कोर्ट में सारा हसन, आप बताइए कि जब आप लोगों ने इस केस को टेकअप किया तो ऑब्वियसली सारे आपने शवाहिद भी इकट्ठे किए होंगे और आपने देखा होगा, और जो दूसरी पार्टी थी उसने भी अपने आपको उसकी सफाई पेश करने के लिए तो कोशिश की होगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि उसको क्या किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि वो इस हद तक पहुंच जाए कि इसको तो अगर शॉर्ट आंसर तो ये कि पागलपन का तो कोई मतलब वो नहीं है, देयर इज नथिंग व्हिच कैन एवर जस्टिफाई दिस एक्ट एनीवे। लेकिन कोर्ट में उन्होंने मल्टीपल किस्म के डिफेंस दिए। एक उन्होंने ये कहा कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं, इसने खतीजा ने खुद अपने आप को मारे हैं। अच्छा, पीछे से? लेकिन ऑब्वियसली उसने एक पब्लिक प्लेस पे किया, हाउ इज इट पॉसिबल? बाय द वे ये जख्म 60 स्टिचेस तो खाली यहाँ थ्रोट पे हैं इसके, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। 200 स्टिचेस हैं इसकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे। इसका राइट हाथ, इसकी ये अगर कुछ अभी एक्टिविटी करे इसकी गर्दन के ये स्टिचेस में खिंच पड़ती है, वैसे बता रहा हूँ आपको। ये परमानेंट इसको फिजिकली उसने डैमेज किया। तो कोई वो कभी कहता है कि खुद मारे, ब्लैकमेल हिम, जो इम्पॉसिबल था क्योंकि डॉक्टर से कहा ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड तो हो ही नहीं सकता। एक और आर्ग्यूमेंट ये लिया, हुआ ही नहीं, वाकया हुआ ही नहीं, सिर्फ पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस तरह के रिडिकुलस किस्म के डिफेंस दे रहे थे। बेसिकली हमें ये एंड ऑफ द पूरा केस हमें समझ हुआ कि जैसे डिफेंस आया ही कभी नहीं, क्योंकि था ही कुछ नहीं। उन्होंने एक चीज उन्होंने की बड़ी गलत तरीके से, जो होता है औरत के साथ, जो तीसरा उन्होंने हरकत की, जो मैंने दो तो आपको बताई थी, वो था कैरेक्टर असैसिनेशन। जब आप बिलो द बेल्ट चले जाओ, कह लें कि ये एक चीज थी जिसने, जो इसके लिए मेरा ख्याल है आफ्टर वो जो हॉस्पिटल जाना और स्टैप करने का, ये मेरा ख्याल है इसका सबसे मुश्किल पार्ट होता है एक लड़की के लिए। मेरा एक्सपीरियंस अब ये कहता है, क्योंकि वो दिन वाकई बड़ा, मुझे याद है हेयरिंग का सबसे बड़ा मुश्किल दिन वो था। पहला दिन लग रहा था कि केस होगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक आप कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन वो दिन था कि बंदा कहता है यार होना ही, केस लड़ते ही ना यार, ये तो बड़ा ही गंद है। मतलब इतना ही गंद अगर बर्दाश्त करना है तो यार छोड़ो, मतलब इस निज़ाम से भागो, निकलो यहाँ से। क्योंकि वो बिल्कुल दिमाग एक और ही लेवल पे मेरा चला गया। ज़ाहिर है, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि उनको बचाने के लिए अपने आप को उन्होंने किसी भी किस्म का डिफेंस था वो देना शुरू कर दिया। हाँ, जिससे पता चला कि कोई गिल्ट, कोई रिमोर्स है ही नहीं। अगर शायद होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसकी वालदा बड़ी नरम दिल इंसान है, वो माफ कर देती अपना। उन्होंने, मेरा ख्याल है उनकी ये होता है, यहाँ माँ बाप का रोल था। वो 20-21 साल का लड़का है, अगर इन्होंने उसको कोई मेनिया किस्म का बनाना है, सोसाइटी के लिए एक ट्रबल केस बनाना है, फिर माँ बाप का एक डिफरेंट तरबियत थी, डिफरेंट रोल होता है इस मौके पे, जो बड़े ही, मेरा ख्याल है मैं उसके अब्बू को, मुझे कहते तुम्हारा कसूर है मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है। मैंने कहा मेरा नहीं है हाशमी साहब, ये आपका अपना कसूर है। आपने वाकई होने के बाद भी एक ऐसा स्टांस ले लिया, आप उसको डिफेंड कर रहे थे। अदालत में कहते मैंने बड़ी कोशिश की सुलह करने की। मैंने कहा जी सुलह नहीं करनी थी, माफी मांगनी थी। एक गलत आपने किया था, आपको माफी मांगनी चाहिए थी। जब आप में रिमोर्स ही नहीं है तो ये कैसे होना था? एंड ऑफ द डे इसकी स्ट्रगल है। अगर किसी लड़की को ये चेक करना है, क्या ये शायद इसने नहीं ये बात बताई, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, आपको बिलो द बेल्ट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कोर्ट में आपको फेस करनी है, बहुत सारे पब्लिकली, तो उसके होने के बावजूद आपने स्टैंड करना है, तो एक बड़ी करेज की बात है। एग्जैक्टली क्या कहते हैं आप ये देखें कि डेली सुबह अपना किसी से खुद लड़े, हम तो सिर्फ साथ खड़े हुए आके अपना हर रोज सुबह 1:15 साल 9 बजे हर हेयरिंग, चाहे इसको बुलाया, तलब किया और ना किया हो, कि इसकी एविडेंस खत्म होगी, फिर आना ये अपना। उसने अपनी पेन ली है, उसने पूरा इसको एंड तक खुद धक्के से बाय हुक एंड क्रोक उसने पुश किया। और ये लेसन है मेरे लिए, आप मतलब जो मजलूम है, गरीब आदमी खास तौर पे, औरतें खास तौर पे, माइनॉरिटी जो अपना को कहते हैं, अगर आपने हक लेना मिल सकता है, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा साइडली, क्योंकि सिस्टम इस टाइम है ऐसा। और हैट्स ऑफ टू जुडिशरी जिसने हमें इंसाफ दिया, वो जज जिसने इतना प्रेशर बर्दाश्त किया, मुबशर वैन। हमारे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मिसेज हसनैन, जो कि हमारे रेगुलर कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी मिसेज हसनैन। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा आपने किया कि किसी को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। इनसे बात करने की बहुत मुझे ख्वाहिश थी कि आपके प्रोग्राम के थ्रू ये पूरी हो रही है।
तो मेरी जरा बात आप करवा जी दें। जी बिल्कुल, प्लीज आप खदीजा से बात कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। और मीडिया पे आपको देखते थे ना तो मुझे बहुत दर्द आता था, एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी लड़की, तो उसको अल्लाह करे कि इंसाफ मिल जाए, बहुत दुआ करते थे आपके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्दों के माशरे में आपने खवातीन का सर वो ना फख्र से बुलंद कर दिया है कि अगर अपने हकूक की जंग लड़ी जाए और हार ना मानी जाए तो अल्लाह पाक जो है ना वो जरूर साथ देता है। और परवरदिगार और अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया और उसको सजा हुई। और बहुत इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने हकूक की जंग जीती और हम सब खवातीन के लिए आप ऐसे फख्र बनी हैं। जी थैंक यू सो मच जी। सबकी दुआएं हैं, मैं अकेली कैसे कर सकती थी, सब मेरे साथ आके खड़े हुए तो मैं इस काबिल हुई कि सब जो है। बहुत शुक्रिया Thank you very मिसेस नैना, much, आपने मैम, कॉल बहुत किया। शुक्रिया। अच्छा खदीजा, ऐसे में प्रेशराइज भी बहुत करते हैं, आपको थ्रेटनिंग कॉल्स, इस तरह की चीजें भी आपको फेस करनी पड़ी इस तमाम जो आपने केस लड़ा? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स, इवन इसको जो है बुला के तो थ्रेट किया जाता था कि सुलह करा दो। सुलह का जो सुलह और माफ़ी जो है ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप माफ़ी मांगो कि आपसे इतना बड़ा जुर्म हुआ है, बट उन्होंने फिर भी जो है अपनी अना का मसला बना लिया। उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे। और जब वो एक दफ़ा पहले भी वो जेल गया था जब उसकी प्री अरेस्ट कैंसिल हुई थी, और उस वक़्त जो है हम इंतज़ार करते रह गए कि शायद वो माफ़ी के लिए अब आ जाए क्योंकि वो जेल में है, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। और अब जब वो गए जेल में फाइनली फॉर 7 years, तो अब जो है वो करते जा रहे हैं फ़ोन पे फ़ोन के जो है बात कर लें किसी तरह। तो मैंने जो है बॉल वो आवाम के कोर्ट में फेंक दी, क्योंकि अब ये जो जुर्म है ना ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये तमाम हमारे मुल्क की लड़कियों के साथ जो है उनके हकूक़ के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। तो अब ये उनके हाथ में है। जिस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे साथ कोर्ट में हुई है, उसी तरह हर लड़की के साथ अदालत में होती है, जो उसको मजबूर कर देती है कि वो घर बैठी रहे, वो अदालत मत आए। तो उसको बदलने के लिए जो है मैं खड़ी हुई हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि तमाम लड़कियाँ जो हैं अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई, स्पेशली गरीबों का। जिस तरह इसने कहा, मुझे उस दिन अदालत में एक कोई साहब थे, उन्होंने मुझे रोक के कहा कि आप मेरा केस कर देंगी, यहाँ ट्रायल कोर्ट में फंसा हुआ है। मैंने कहा मैं आपको किसी लॉयर का बता देता हूँ। नहीं, हमें फ़ीमेल लॉयर चाहिए जी। जो मर्द हजरात हैं वो लॉयर्स बड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप ये देखें, पैसे ज़्यादा, फीसें ज़्यादा लेने की वजह से लोग इंसाफ नहीं मांग सकते। तो ये भी एक इतनी बड़ी रुकावट है कि इतनी ज़्यादा जो है वो फाइनेंसेस रिक्वायर करते हैं ये लॉयर्स के, वो लोग फिर गिव अप कर जाते हैं कि कब तक पैसे देंगे, कब तक केस आगे चलाएंगे। तो बड़ी रुकावटें हैं बीच में। ये तो लॉयर्स जो है उनको आप सही बताएं कि क्या ऐसा ये चीज़ है कि जिसमें लॉयर जो हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट वो कॉर्नर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप अच्छे लॉयर हैं, यानी आप जैसा कोई भी और लॉयर है जिसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो देखता है कि उसका जो केस है उसमें उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सो डू यू गाइस टेक अप? हाँ मेरा ख्याल है मौजूद है, एक्सेस नहीं है। समझे, एग्जिस्ट करते हैं ना क्या। अब जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रात को, बल्कि इनफैक्ट रात का वाक़या, एक हमारे एक स्टेज शो के एक्टर हैं मकसूद अनवर, इनफैक्ट ये हाईलाइट में करना चाहूँगा आप शो से। उनकी 4 साल भांजी, उसको उस पर रेप अटेम्प्ट हुई है, ठीक है। मैंने उन्हें कॉल की रात के 2 बजे, मैंने उनसे भाई ये है सारा कुछ। अब उनको बहुत कॉल्स गई, मुझे बता रहे थे, कहते सर मुझे बड़ा है। मैंने कहा मुझे भाई आपकी मर्जी है, आपने किसी को भी चूज करना, लेकिन मेक श्योर करिए वो करें जो आपका ये प्रेशर बर्दाश्त कर सके आपके साथ। तो लोग आते हैं, लेकिन अगेन कोई लोग हैं जिनको नहीं लेना चाहिए, वो ले लेते हैं मैटर। और ये एक इशू है। दूसरा अदालत, फिर अदालत का स्टाफ, समझे, फिर प्रोसिक्यूशन, ये भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये तो अगर मीडिया और अवाम ना इसके साथ खड़ा हो तो शायद आज भी केस खड़ा होता है। ये जब मीडिया ने लिया तो चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। मतलब उनका बड़ा जबरदस्त इकदाम था कि वो नोटिस ना लेते। अच्छा ना, आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली लॉयर हैं, आपको वहाँ पे उन्हीं लोगों के दरमियान उठना बैठते हैं, तो इर्द गिर्द के जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लॉयर्स का एक रूल है कि अगर वकील सामने फंस रहा है, किसी ट्रबल में आ गया है, तो लॉयर नहीं उसको और मसले में डालेगा। तो उनका हमारा एक ये रूल है। मेरे लिए वो रूल तोड़ना सबसे बड़ा हर्डल था। आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये आपकी फेवर में
चलेंगी। और आप ऑब्वियसली आप एक ट्रेंड सेट करके आए हो कि आपने इतना ज़्यादा फाइट किए, अपने तमाम तक केस को खुद परस्यू किया है, तो लग रहा है कि लॉन्ग रन इसके कुछ नुकसानात भी होंगे। अच्छा, हम इसका जवाब आपसे लेंगे, आप प्लीज, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।